हाय दोस्तों, अजय स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज फिर हम महत्वपूर्ण विज्ञान से कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो भौतिक विज्ञान से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों बता देते हैं कि क्वेश्चन जो हमारा है वो एग्ज़ाम के तौर पर ही है, एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले ही क्वेश्चन है दोस्तों। और जो भी क्वेश्चन होंगे दोस्तों एग्ज़ाम के ही तौर पर एग्ज़ाम में से पूछने वाले ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा पहला क्या है। क्वेश्चन नंबर पहला हमारा है, गैलीलियो के गिरते हुए वस्तु के नियम को और किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों जो है गैलीलियो के गिरते हुए वस्तु के नियम को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा तीसरा हो जाएगा, यानी कहा जाए तो बल का दूसरा नियम, बल का दूसरा नियम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा क्या है, बल का एसआई मात्रक क्या है। दोस्तों जो बल का एसआई मात्रक होता है, एसआई मात्रक जो होता है वो हमारा होता है न्यूटन होता है। और जो सीजीएस जो पद्धति में होता है, सीजीएस जो पद्धति में होता है वो हमारा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सीजीएस में जो कहते हैं डाइन कहते हैं। तो दोस्तों सीजीएस पद्धति में डाइन होता है और एसआई पद्धति में न्यूटन होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो राइट आंसर होगा दोस्तों तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा क्या है, जब किसी वस्तु का वेग दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया है, भी लिखा गया है, यहाँ पर वेग होगा वेग। जब किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो क्या परिवर्तन होगा। दोस्तों जब किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो क्या परिवर्तन होगा, यानी क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट आंसर देखा जाए दोस्तों, तो तीसरे का जो राइट आंसर है हमारा, हमारा राइट आंसर हमारा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी कहा जाए तो उसका जो संवेग होता है वो दुगुना हो जाता है। अगर किसी वस्तु का अगर वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसमें क्या परिवर्तन होता है, तो उसका संवेग जो होता है दुगुना हो जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा हमारा क्या है, निम्नलिखित में से रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है। तो दोस्तों जो है निम्नलिखित में से रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर जो कार्य करता है तो क्या है, तो यानी कि ऑप्शन में से देखा जाए तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा चौथा हो जाएगा, यानी कहा जाए तो जेट जो है वो रैखिक बल के आरक्षण पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पाँचवा हमारा क्या है, निम्नलिखित में से वेक्टर जो है वेक्टर यानी वेक्टर किसका परिणाम है। तो वेक्टर जो है किसका परिणाम है, तो इसका अगर राइट आंसर देखा जाए दोस्तों तो इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा वेग का। वेग जो होता है एक अदिश राशि होता है दोस्तों, क्या होता है अदिश राशि। वेग जो है एक अदिश राशि है, इसीलिए इसका परिणाम है वेक्टर जो इसका परिणाम है। अगर ये सदिश राशि होता तो इसका वेग और परिणाम दिशा दोनों होते दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर छठा हमारा क्या है, एक समान गति वाला पिंड है, एक समान गति वाला जो पिंड होता है दोस्तों तो कैसा होता है, तो क्या होता है, इसका राइट आंसर देखा जाए तो इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा दोस्तों, वह त्वरित हो सकता है। एक समान पिंड वाला जो पिंड होता है, एक समान गति से चलने वाला जो पिंड होता है तो त्वरित हो सकता है, त्वरित हो सकता है, मतलब त्वरण उसमें हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर छठा हमारा क्या है, सातवां हमारा क्या है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो कहा जाए तो जो है इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा पहला दोस्तों, यानी कहा जाए तो न्यूटन के तृतीय नियम पर, न्यूटन के तृतीय नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आठवां हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन द्रव्यमान की इकाई नहीं है। तो निम्नलिखित में से दोस्तों कौन है जो द्रव्यमान की इकाई नहीं है,
तो यानी क्वेश्चन में से राइट आंसर अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर चौथा हो जाएगा। यानी कहा जाए तो डाइन। डाइन जो है वो द्रव्यमान की इकाई नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है, 1 माइक्रोन किसके बराबर है? 1 माइक्रोन जो होता है दोस्तों किसके बराबर होता है? तो 1 माइक्रोन बराबर जो होता है 1 माइक्रोन, 1 माइक्रोन जो होता है दोस्तों वो हमारा होता है, यानी क्वेश्चन नंबर तीसरा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, यानी 0.001 होता है मी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.001 मी। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां हमारा क्या है? निम्न में से कौन सा आभासी बल है? तो निम्न में से जो है वह कौन सा है? तो आभासी बल है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों अगर ऑप्शन में से देखा जाए तो इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। और दोस्तों बता दें कि आभासी बल को, अपकेंद्री बल को ही आभासी बल के नाम से जाना जाता है। अपकेंद्री जो बल है उसको आभासी बल के नाम से जाना जाता है। तो इसमें से कौन सा आभासी बल है? तो अपकेंद्री बल है। यानी क्वेश्चन नंबर 10वें का राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या है? न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है। जो न्यूटन का पहला गति नियम है यानी प्रथम नियम है वो किस चीज़ का संकल्पना देता है, यानी किस आरक्षण में देता है, किसके लिए देता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हमारा चौथा हो जाएगा, यानी कहा जाए तो जड़त्व की संकल्पना देता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है? पहिए में बॉल बेरिंग का काम करता है। जो पहिए में जो होता है बॉल बेरिंग होता है वो क्या काम करता है? तो इसका जो राइट आंसर देखा जाए दोस्तों तो इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा, यानी कहा जाए तो गतिज घर्षण को लोटनिक घर्षण में बदलता है। लोटनिक घर्षण में बदलता है, इसका यही काम है। बेरिंग, बॉल बेरिंग का जो काम है वो गतिज घर्षण को लोटनिक घर्षण में बदलता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है? क्रिकेट को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिक दूरी तक जा सके? तो दोस्तों क्रिकेट जो बॉल होता है, थोड़ा सा गलती हो गया दोस्तों, क्रिकेट बॉल को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिक दूर जा सके? यानी क्वेश्चन नंबर अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों दूसरा, यानी कहा जाए तो वह 36 से 45 डिग्री के कोण पर, 36 से 45 डिग्री के कोण पर अगर गेंद को मारा जाए तो वह अधिक दूरी तक जा सकता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है? न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं, न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? यानी किसके आरक्षण में या किसके नियम में कौन सा नियम हो सकता है न्यूटन के पहले नियम को? तो वह नियम में अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों दूसरा, यानी कहा जाए जड़त्व का नियम। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। और जड़त्व के नियम में क्या था कि जब कोई वस्तु स्थिर में रहे तो स्थिर अवस्था में रहे तो स्थिर ही अवस्था में रहेगी, जब गतिज अवस्था में रहे तो गतिज ही अवस्था में रहेगी। जब तक कोई उस पर वाह बल ना लगाया जाए तब तक वह स्थिर अवस्था में रहेगी, और जब कोई बल लगा दिया जाएगा उस पर दोस्तों तो वह गतिज अवस्था में हो जाएगी। तो न्यूटन के प्रथम नियम का यही निरीक्षण था, यही सिद्धांत था कि जड़त्व का जो नियम का नाम दिया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है? पृथ्वी पर शरीर का अधिकतम भार कहाँ होता है? पृथ्वी पर शरीर का अधिकतम भार कहाँ होता है? यानी क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर देखा जाए तो इसका राइट आंसर हमारा दूसरा हो जाएगा दोस्तों। कहाँ पर होता है? दक्षिणी ध्रुव में। दक्षिणी ध्रुव में जो होता है पृथ्वी का अधिकतम भार होता है। तो दोस्तों हमने 15 क्वेश्चन कराए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों एग्जाम के तौर पर हम क्वेश्चन कराते हैं दोस्तों, और दोस्तों ऐसे ही हम वीडियो लाते रहेंगे। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो मिलते हैं दोस्तों। धन्यवाद।